हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉसफेट देखा था, जो ट्रांजिस्टर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है। तो अब आज हम लोग ट्रांजिस्टर का तीसरा सबसे और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस, इसके बाद और भी अलग अलग टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसा आपको मैं प्रीवियसली भी बोलता जा रहा हूँ। लेकिन आज हम लोग तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिस्टर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जिसका सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है, वो डिवाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसको हम लोग बोलते हैं आईजीबीटी। जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आईजीबीटी। आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है आपका इंसुलेटेड गेट इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है। आई जी आई जी आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है आपका इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो आईजीबीटी लाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसा आपको मैं पिछले लेक्चर में कंपैरिजन बताया था बीजेटी और मॉसफेट का, तो उसमें आप देखे होंगे, आपका अगर आप बीजेटी देखते हो, बीजेटी में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? बीजेटी का स्विचिंग स्पीड कम है। बीजेटी फास्ट स्विचिंग नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर पावर मॉसफेट आप देखोगे, तो पावर मॉसफेट में आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ये इसमें इसका ऑन रेसिस्टेंस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो ऑन रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से पावर लॉस ज़्यादा होता है। तो इसका स्विचिंग स्पीड कम है, जिसकी वजह से फास्ट ऑन ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं हो पा रहा है। और ये भले ही स्विचिंग स्पीड ज़्यादा है, लेकिन इसका ऑन रेसिस्टेंस, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ये दोनों इसका डिसएडवांटेज है और ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर आप बीजेटी का एडवांटेज अगर आप देखोगे, बीजेटी का एडवांटेज क्या है? बीजेटी का ऑन रेसिस्टेंस कम रहता है, जिसकी वजह से इसमें जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आपका कम होता है। ठीक है। अब मॉसफेट का आप अगर एडवांटेज देखोगे, तो मॉसफेट का एडवांटेज क्या है? मॉसफेट का स्विचिंग स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसमें इसमें जो चीज़ डिसएडवांटेज था, वो इसमें एडवांटेज हो गया, और इसमें जो चीज़ डिसएडवांटेज था, वो इसमें एडवांटेज हो गया। लेकिन हमको ऐसा एक डिवाइस चाहिए जिसमें स्विचिंग स्पीड भी हाई हो और जिसमें ऑन रेसिस्टेंस भी कम हो। मतलब दोनों दोनों का एडवांटेजेस मुझे एक ही में चाहिए। बीजेटी में जो एडवांटेज है ऑन रेसिस्टेंस कम होने का, और मॉसफेट में जो एडवांटेज है स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होने का, मुझे ये दोनों चीज़ें एक ही डिवाइस में चाहिए। तो तब जाके हमारा क्या इंट्रोड्यूस हुआ? आईजीबीटी का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है। जैसा आपको मैं पिछले लेक्चर में बोला था, बीजेटी में ऑन रेसिस्टेंस कम होने का रीज़न क्या है? बीजेटी में जो करंट फ्लो करता है, वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से फ्लो करता है, जिसकी वजह से बीजेटी का ऑन रेसिस्टेंस कम है। और आईजीबी मॉसफेट का स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? गेट के पास, मॉसफेट का गेट के पास हम लोग SiO2 लेयर लगा है, जिसकी वजह से इसका गेट के पास इनपुट इम्पीडेंस हाई आता है। ठीक है। यही रीज़न होता है। ठीक है। मॉसफेट का स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? गेट के पास SiO2 लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसकी वजह से इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, और इसी की वजह से हमारा स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होता है। मॉसफेट का स्विचिंग स्पीड ज़्यादा होने का रीज़न गेट के पास SiO2 लेयर है। और बीजेटी में ऑन रेसिस्टेंस कम होने का रीज़न बीजेटी के अंदर करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करने की वजह से। ठीक है। मॉसफेट में वो ऑन रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की रीज़न यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने की वजह से और या स्विचिंग स्पीड कम होने का रीज़न क्योंकि यहाँ पे SiO2 लेयर गेट के पास नहीं लगा, इसकी वजह से स्विचिंग स्पीड ज़्यादा नहीं हो रहा। तो अब इन दोनों को मिक्स करते हैं, मतलब हम ऐसे एक डिवाइस बनाते हैं जिसके गेट या बेस के पास SiO2 लेयर रहे, ताकि इसका इनपुट इम्पीडेंस बढ़े, और जिसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से
फ्लो करे। ठीक है, तो मुझे अब ऐसा एक डिवाइस चाहिए जिसके गेट के पास SiO2 लेयर रहे, क्योंकि SiO2 लेयर की वजह से स्विचिंग स्पीड ज़्यादा आ रहा है और जिसमें करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से आए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज के साथ जो डिवाइस बना है वो हमारा कौन सा डिवाइस है, वो हमारा IGBT है। क्योंकि इसलिए IGBT का नाम भी ऐसे रखा गया है, बाइपोलर। बाइपोलर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से फ्लो करता है। और इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट क्यों? क्योंकि गेट के पास SiO2 लेयर है जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये वाला पी मॉसफेट से लिया गया, क्योंकि पी मॉसफेट में इसी की वजह से स्विचिंग स्पीड सॉरी ज़्यादा हो रहा है। और ये वाला बीजेटी से लिया गया क्योंकि बीजेटी में ऑन रेसिस्टेंस कम होने का रीज़न यही है। तो ये दोनों पी मॉसफेट का एडवांटेज और बीजेटी का एडवांटेज दोनों मिला के जो डिवाइस हम लोग बनाए हैं उसी को हम लोग IGBT बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका IGBT का बेसिक इंट्रोडक्शन है। IGBT क्यों आया, ये रीज़न है। ठीक है, क्योंकि हमको एक ही डिवाइस में स्विचिंग स्पीड भी ज़्यादा चाहिए, हाई वोल्टेज हम हाई पावर में यूज़ कर सकें। पावर लॉस कम है तो हाई पावर में यूज़ करेंगे। तो दोनों चीज़ें मुझे एक ही डिवाइस में चाहिए, तो दोनों का एडवांटेजेस लाके एक ही में मिक्स कर दिया हूँ। बीजेटी में होल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाने का प्रॉपर्टी इसमें लाया हूँ। मॉसफेट में गेट के पास SiO2 लेयर वाला प्रॉपर्टी इसमें लाया हूँ, जिसकी वजह से ये दोनों एडवांटेज इसमें आ गए। ठीक है, तो अब हम लोग इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मैं इसका सर्क्यूट डायग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं सर्क्यूट डायग्राम ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत देखोगे तो आपको मॉसफेट की जैसा रहता है, जैसा हम लोगों ने मॉसफेट में क्या किया था। ठीक है, जैसा अगर आप लोग मॉसफेट देखते हैं तो मॉसफेट में हम लोग एक सबस्ट्रेट लिए थे। मॉसफेट में कौन सा सबस्ट्रेट लिए थे? मॉसफेट में हम लोग N+ सबस्ट्रेट लिए थे। ठीक है, मॉसफेट में हमारा सबस्ट्रेट N+ था, है ना। तो जैसा आप लोग पिछले लेक्चर्स में देखते हैं, तो मॉसफेट में जो सबस्ट्रेट था वो N+ था। मतलब मॉसफेट का अगर आप देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं, नीचे एक N+ लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर एक N- लेयर है और इसके ऊपर एक पी लेयर लिया गया है। ठीक है, और इस पी लेयर के अंदर, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, एक N+ लेयर है और इस N+ लेयर के ऊपर एक N- लेयर लिया गया और इस N- लेयर के अंदर दो पी लेयर इसमें रख दिया गया और इन पी लेयर्स के अंदर फिर से एक हेवीली डोप्ड N+ लेयर्स रखा गया है। N+ N+ और N+। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक SiO2 लेयर रखा गया है। ठीक है, लेकिन जब आपका एमिटर आता है तो ये इसको काट के यहाँ लगाया जाता है, जो आपका सोर्स है, और गेट इसी के ऊपर लगाया गया था और यहाँ पे आपका डायरेक्ट लगाया गया, ये आपका ड्रेन था। ये दोनों आपके सोर्स थे, है ना। अब सेम देखोगे तो इसका कंस्ट्रक्शन लगभग सेम है। ठीक है, N+ लेयर ठीक है, N+ लेयर्स है और ये दोनों एक बड़ा सा पी लेयर के अंदर है। ठीक है, और ये एक N लेयर के अंदर है। ठीक है, एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N+ की जगह N+, यहाँ पे हम लोग N+ की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, P+ सबस्ट्रेट ले रहे हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस की है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे N+ लेयर लेता, अगर नीचे यहाँ पे अगर हम लोग N+ लेयर लेते तो ये मॉसफेट जैसा हो जाता। जब ये मॉसफेट जैसा हो जाता है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा और तब इसमें फिर से ऑन रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमको ऑन रेसिस्टेंस कम करना है। ऑन रेसिस्टेंस कम करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स का भी फ्लो होना चाहिए, जैसा नॉर्मल ट्रांजिस्टर में होता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉसफेट में जो नीचे N+ सबस्ट्रेट था उसको हम रिप्लेस करके क्या करते हैं, P+ सबस्ट्रेट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबका एक अच्छा सा नाम दिया गया है। तो नीचे जो आपका P+ सबस्ट्रेट लगाया गया है,
इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन लेयर। इसको इंजेक्शन लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप वोल्टेज देते हो तो ये पी प्लस लेयर से होल्स एन माइनस लेयर में जाता है, तो ये होल्स को एन माइनस लेयर में भेजता है, तो भेजने को इंजेक्ट करना बोलते हैं। तो ये आपका इंजेक्शन लेयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेम, इसको यहाँ पे एन माइनस लेयर को ड्रिफ्ट लेयर बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ से होल्स को ले रहा है, और ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट का मतलब, ड्रिफ्ट रीजन मतलब ये वो डिसाइड करता है कि ये मॉसफेट, ये आईजीबीटी कितना वोल्टेज झेल सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो दो पी लेयर लगाए गए हैं इनको हम लोग बॉडी रीजियन बोलते हैं, ठीक है। नीचे सबस्ट्रेट को इंजेक्शन लेयर, इसके ऊपर इसको ड्रिफ्ट लेयर और इसको बॉडी रीजियन बोलते हैं, ठीक है। और अगर टर्मिनोलॉजी में आओगे, ठीक है, जैसा आप देखोगे तो हम लोग मॉसफेट में, जैसा आप देखोगे मॉसफेट, अगर आप देखते हो पावर मॉसफेट, इसमें हमारा टर्मिनल्स क्या क्या है, गेट है, ड्राइन है और सोर्स है, ठीक है। और अगर आप बीजेटी में देखोगे, बीजेटी में हमारे टर्मिनल्स क्या क्या है, बेस है, कलेक्टर है और एमिटर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपका जो ये जो आईजीबीटी है, ये आईजीबीटी पी मॉसफेट और एम बीजेटी का कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं ना, पी मॉसफेट और बीजेटी का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। तो हम लोगों को कुछ पी मॉसफेट का टर्मिनल्स का नाम लेना पड़ेगा और कुछ एम मॉसफेट का। जैसा आपको मैं बोला हूँ पी बीजेटी से, ठीक है, बीजेटी से हम लोग क्या लिए, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने का प्रॉपर्टी लिए, ठीक है। बीजेटी से दो प्रॉपर्टीज लिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बीजेटी से दो टर्मिनल्स हम लोग लेंगे, वो हमारा कलेक्टर और एमिटर लेंगे, ठीक है। और मॉसफेट से हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लिए, SiO2 लेयर, और ये SiO2 लेयर कहाँ लगता है, गेट के पास लगता है, तो मॉसफेट से हम लोग गेट वाला टर्मिनल लेंगे, ठीक है। आईजीबीटी पी मॉसफेट और बीजेटी का कॉम्बिनेशन है। मॉसफेट से हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी लिया था, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने का प्रॉपर्टी, तो यहाँ से हम लोग दो प्रॉपर्टी उठाए, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हम लोग मॉसफेट बीजेटी से कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉसफेट में अगर आप देखोगे, मॉसफेट में हम लोग SiO2 लेयर लिया है जो कि गेट के पास लगा रहता है, तो एक ही प्रॉपर्टी लिए, तो मॉसफेट से आप गेट टर्मिनल ले लो, ठीक है। यहाँ से दो प्रॉपर्टीज लिए बीजेटी से, तो बीजेटी का दो टर्मिनल्स का नाम ले लो। मॉसफेट से एक प्रॉपर्टी लिए, तो मॉसफेट का एक टर्मिनल का नाम ले लो। तो इसका जो टर्मिनल्स होंगे वो हमारा गेट, कलेक्टर और एमिटर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, बाकी यहाँ पे भी ये जो एमिटर होगा, जैसे यहाँ पे सोर्स की जगह एमिटर आया है, ठीक है, तो यहाँ पे एमिटर है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रेन की जगह कलेक्टर है, तो ये कलेक्टर है और ये गेट है, सेम ऐसे ही है। एमिटर जो है वो आपका एन प्लस लेयर से कनेक्ट रहता है, मतलब ये सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन लेयर को काट के इनको टच करवाते हैं एन प्लस लेयर से। और कलेक्टर नीचे सबस्ट्रेट से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, और गेट को लेकिन किसी भी लेयर से टच नहीं करते, ये सिलिकॉन लेयर के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। और ये भी हमारा मॉसफेट की जैसा ही वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, मतलब गेट के पास जो वोल्टेज दोगे वही वोल्टेज डिसाइड करता है कि हमारा आईजीबीटी ऑन होना है या नहीं होना है। जैसा मॉसफेट में हो रहा है कि आईजीबीटी में भी आईजीबीटी ऑन होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, गेट के पास वोल्टेज डिसाइड करेगा, ठीक है। बस आईजीबीटी और मॉसफेट में बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसा मॉसफेट में नीचे एन प्लस सबस्ट्रेट था, आईजीबीटी में नीचे पी प्लस सबस्ट्रेट रहेगा, तो पी प्लस एन माइनस पी एन प्लस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सबका एक स्पेसिफिक नाम दे दिए, नीचे वालों को इंजेक्शन लेयर, बीच वाले को ड्रिफ्ट लेयर और पी लेयर को बॉडी रीजन बोले, और ये सब हेवीली डोप होते, ठीक है। तो अब हम लोग जब आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब इसका थोड़ा, इसी कंस्ट्रक्शन में हम इसका थोड़ा वो भी समझ लेते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। तो इसका वर्किंग सेम टू सेम अगर आप देखोगे तो ये आपका मॉसफेट की जैसा ही है, ठीक है। तो मैं इधर वाला एरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब इसका वर्किंग अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर इसका वर्किंग हम लोग देखेंगे तो हम लोग कलेक्टर और एमिटर के बीच में एक वोल्टेज लगाएंगे वीसीसी, जिसमें कलेक्टर को बैटरी का पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कलेक्टर के पास पॉजिटिव वोल्टेज लग रहा है, और एमिटर को नेगेटिव वोल्टेज लग रहा है, एमिटर के पास बैटरी का नेगेटिव लग रहा है। और गेट के पास हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, मतलब गेट के पास पॉजिटिव वोल्टेज लगेगा, फिर से एमिटर के पास नेगेटिव वोल्टेज ही लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल मान लो मैंने गेट के पास कोई वोल्टेज नहीं दिया,
तो गेट के पास हमारे पास स्टार्टिंग में कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है, या इसको एरेज कर लेते हैं। गेट के पास हमने कोई वोल्टेज नहीं दिया, ठीक है, गेट के पास हमने कोई वोल्टेज नहीं दिया, तो अब क्या होगा, ठीक है। गेट के पास जब आपने कोई वोल्टेज नहीं दिया, देखो कलेक्टर को हम लोग पॉजिटिव लगा रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव है और यहाँ पे पी प्लस लेयर में होल्स है, तो ये क्या करेगा, पी प्लस लेयर से सारे होल्स को मान लो फॉर एग्जांपल एन माइनस लेयर में धकेलेगा, ठीक है, सारे होल्स एन माइनस लेयर में आ गए, ठीक है। उसके बाद ये होल्स को फाइनली कलेक्टर से एमिटर तक जाएगा, तभी कंडक्शन माना जाता है। तो ये होल्स ऐसा आराम से मूव कर रहा है, उसके बाद यहाँ जाना चाहेंगे, लेकिन ये जो जंक्शन है J2 जंक्शन, जिसको मैं लाल कर रहा हूँ अभी, ये जो J2 जंक्शन है आपका, ये आपका रिवर्स बयास रहेगा, ठीक है, ये J2 जंक्शन आपका रिवर्स बयास रहेगा, क्योंकि ये इसको फॉरवर्ड बयास होने के लिए, J2 जंक्शन को फॉरवर्ड बयास होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गेट के पास पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, लेकिन अभी हमने गेट के पास कोई वोल्टेज नहीं दिया, तो ये जो J2 जंक्शन है ये हमारा रिवर्स बयास पड़ा हुआ है। मतलब आपने जब कलेक्टर और एमिटर के बीच में वोल्टेज दिया, तो कलेक्टर के पास जो पॉजिटिव वोल्टेज लग रहा है वो भले ही पी प्लस लेयर से होल्स को एन माइनस लेयर में धकेल दिया, लेकिन ये होल्स को एन माइनस लेयर से पी लेयर में जाना है, पी लेयर से एमिटर के पास जाना है, लेकिन ये जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इधर साइड पी लेयर पी, यहाँ इधर साइड जंक्शन J2 जंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये J2 का पहला पार्ट है और ये J2 जंक्शन का दूसरा पार्ट है। दोनों की साइड ये जो जंक्शन बना है P और N माइनस लेयर का, ठीक है, दोनों साइड P और N माइनस लेयर के पास जो जंक्शन बना है वो जंक्शन आपका रिवर्स बयास है। तो ये रिवर्स बयास जंक्शन की वजह से इसमें कोई ये करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो करवाना है, ठीक है, होल्स भले ही एन माइनस में आया, लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये J2 जंक्शन हमारा रिवर्स बयास है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग गेट के पास भी वोल्टेज देंगे, ठीक है, इस बार हम लोग गेट के पास वोल्टेज देंगे, ठीक है। गेट के पास हम लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव वोल्टेज दिया, ठीक है। अब क्या होगा ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम लोग गेट के पास पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, सबसे पहला बात क्या होगा, ये जो लेयर है पी और एन माइनस लेयर, ये लेयर आपका फॉरवर्ड बयास हो जाएगा। फॉरवर्ड बयास हुआ इसलिए इनको ब्लू में दिखा रहा हूँ। ये जो जंक्शन है पी और एन माइनस लेयर के बीच में, ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड बयास हो जाएगा। मतलब ये जो आपका J2 जंक्शन है ये आपका फॉरवर्ड बयास होगा। दूसरी चीज़ क्या होगा, दूसरा चीज़ ये होगा कि ये पॉजिटिव वोल्टेज होल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो पी लेयर के अंदर जो भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स है वो सब आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इकट्ठा क्यों होंगे, क्योंकि पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर SiO2 लेयर है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके इकट्ठा होना शुरू हो, और ये क्या करेंगे, एक शॉर्ट सर्क्यूट कर देंगे इधर एन प्लस लेयर और पी लेयर का आउटर मोस्ट बाउंड्री के बीच में एक शॉर्ट सर्क्यूट बना देंगे। यहाँ पे भी एन प्लस लेयर और ये आउटर मोस्ट लेयर को शॉर्ट सर्क्यूट कर देंगे, ठीक है, शॉर्ट सर्क्यूट कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, अब नॉर्मली अगर आप देखोगे PS बिमला ने भी यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन दिखाया, उन्होंने बस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखाया, होल्स का फ्लो नहीं दिखाया, ठीक है। लेकिन होल्स का फ्लो होता है, और होल्स का फ्लो कैसे होता है वो आपको भी जानना है, ठीक है। तो मैं दो कलर यूज़ करूँगा करंट का फ्लो दिखाने के लिए, ठीक है। एक मैं ब्लू कलर यूज़ करूँगा, मतलब ये ब्लू कलर आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। और एक मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगा। अगर मैं ब्लैक कलर वाला पार्ट दिखाऊंगा तो वो मेरा होल्स का फ्लो दिखाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आपने पी गेट के पास पॉजिटिव वोल्टेज दिया, ये तो एक तो ये J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठा हुए तो एक शॉर्ट सर्क्यूट करती है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, हमको होल्स का भी करंट फ्लो डायरेक्शन देखना है, इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। किसी किसी किताब में ये डिफरेंट वे में लिखा होगा, लेकिन मैं आपको ऐसा वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको इसके बाद आपको एक इक्विवेलेंट सर्क्यूट देखना अगले आज का लेक्चर या कल के लेक्चर में देखें, क्योंकि एक दिन में मैं हेवी नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके बाद आप जब इक्विवेलेंट सर्क्यूट देखोगे तो इक्विवेलेंट सर्क्यूट में समझने के लिए आपको ये करंट का फ्लो यहीं पे समझ में आएगा, तो वहाँ पे आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, अगर मैं ब्लू लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, अगर मैं रेड ब्लैक लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो होल्स का फ्लो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से शुरू होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर के पास पॉजिटिव
लगा हुआ है, तो कलेक्टर के पास ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये क्या करेगा, होल्स को धकेलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता है। और एमिटर के पास नेगेटिव लगा है, तो एमिटर से कौन धकाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अकेले जाएंगे। तो एमिटर के पास नेगेटिव वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, ठीक है, ये वाला मैं अरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला पूरा। ठीक है, यहाँ पे वैसे आपको दिया हुआ है, तो क्योंकि आपका मैं फ्लो के बीच में ये वाला आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप देखोगे तो अब अगर आप एमिटर को देखोगे, नेगेटिव वोल्टेज की वजह से यहाँ से क्या होगा, इसमें तो पूरा इलेक्ट्रॉन्स ही है क्योंकि एन प्लस लेयर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, एमिटर्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर आप देखोगे एमिटर की वो प्रभाव की वजह से, एमिटर के पास नेगेटिव वोल्टेज है, उसकी प्रभाव की वजह से ये एन प्लस लेयर से इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि एन प्लस लेयर के बगल में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए हैं, एक टेम्पररी एन चैनल बना है, इसको हम लोग एक टेम्पररी एन लेयर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा टेम्पररी एन लेयर बना है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे इकट्ठा हुए, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पी लेयर के अंदर से जो मैग्नेटिक एरे से वो आगे इकट्ठा हुए। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको धकेलेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसमें आएगा, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन जो बना है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आराम से ये जंक्शन पार कर देंगे क्योंकि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया गेट के पास वोल्टेज देते ही। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऐसा एन माइनस लेयर में आएंगे, एन माइनस लेयर में तो उसके बाद यहाँ से पी प्लस लेयर में जाएंगे। उसके बाद क्योंकि ये लेयर भी फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है, इसको फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया होगा, ये तो पहले से ही फॉरवर्ड बायस था, बस ये वाला रिवर्स बायस था क्योंकि ये वाला आपका वीसीसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, वीसीसी आपने पॉजिटिव दिया तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये वाला आपका गेट के वोल्टेज पे डिपेंड होता है, वीजी वोल्टेज पे। ठीक है, तो गेट के पास हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो ये वाला J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, और J1 जंक्शन कलेक्टर के पास पॉजिटिव मिलने से फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, एन प्लस लेयर से शुरू हुआ, बगल में जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुआ उससे होते हुए एन माइनस लेयर में आया, एन माइनस लेयर से पी प्लस लेयर में आया, पी प्लस लेयर से कलेक्टर में गया, कलेक्टर से वापस एमीटर में आया। ठीक है, या इनका दूसरा पाथ भी है, इधर से भी आ सकता है, एन प्लस लेयर से इकट्ठा हुआ इलेक्ट्रॉन्स के पास आया, यहाँ से एन माइनस लेयर में आया, एन माइनस लेयर से यहाँ पे जब फॉरवर्ड बैरियर्स को पार कर लिया उसके बाद ऐसा आया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा हो रहा है। ठीक है, एन प्लस लेयर से बगल में जो इकट्ठा हुआ इलेक्ट्रॉन्स उसमें आया, उसमें से ये जंक्शन पी लेयर का जंक्शन पार करके एन माइनस में आया, एन माइनस के बाद एन माइनस का जंक्शन पार करके पी प्लस में आया, पी प्लस मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एन प्लस से पी लेयर में, पी लेयर से एन माइनस लेयर में, एन माइनस लेयर से पी प्लस लेयर में, इधर राइट साइड में लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कलेक्टर में, उसके बाद वापस एमीटर में। ठीक है, उसके बाद फिर से यही पाथ फॉलो होगा। ठीक है, ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसा घूमता रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसका उल्टा डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन दिखाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तो करंट का डायरेक्शन इसका उल्टा दिखाया जाता है। ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का रिवर्स डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन दिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का। ठीक है, अब हम लोग होल्स का फ्लो भी देख रहे हैं, होल्स कैसे फ्लो करेंगे, क्योंकि इसमें मैं बोला था दोनों का फ्लो होगा। ठीक है, अब होल्स, होल्स का चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ लगा, एमिटर के पास लगा है, गेट के पास, गेट का काम सिर्फ और सिर्फ जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस करना ताकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर सके। फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल, वो कलेक्टर के पास, एमिटर के पास वोल्टेज की वजह से होता है। एमिटर के पास नेगेटिव वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन धकेले गए और इलेक्ट्रॉन फ्लो किए। अब कलेक्टर के पास पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से होल्स धकेले जाएंगे, क्योंकि जैसा ऊपर एन प्लस है, एन प्लस के पास नेगेटिव वोल्टेज है, तो एन प्लस से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बगल में आए, पी लेयर से एन माइनस लेयर में आए, एन माइनस लेयर से पी प्लस में आए, पी प्लस से वापस चले गए।
अब सेम वैसे ही पी प्लस देखोगे नीचे, पी प्लस के पास बहुत सारे होल्स हैं और पी प्लस के पास नीचे कौन सा वोल्टेज लगा है, पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से बहुत सारे होल्स आपका, ये तो फॉरवर्ड बायस है ही, तो बहुत सारे होल्स आपका पी प्लस से एन माइनस लेयर में आएंगे, एन माइनस से उसके बाद पहले ये पार नहीं कर पा रहा था, इसलिए पार नहीं कर पा रहा था क्योंकि गेट के पास वोल्टेज है, लेकिन अब पार कर लेंगे। तो अब ये जंक्शन पार कर लेंगे, उसके बाद इसमें जाएंगे, उसके बाद वापस ऐसे आएंगे, ठीक है। होल्स का क्या होगा, होल्स आपका पी प्लस से शुरू होके एन माइनस में जाएंगे, एन माइनस से अब ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो आराम से पी लेयर में जाएंगे, पी लेयर से एमीटर में जाएंगे, एमीटर से वापस आएंगे। इधर भी जा सकता है, पी प्लस से एन माइनस में, एन माइनस से पी में, पी से एमीटर में, एमीटर से ऐसा फ्लो करेगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा आपका, अगर आप होल्स का डायरेक्शन देखोगे तो होल्स का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो होल्स का फ्लो आपका P प्लस से N माइनस में, N माइनस से P में, P से एमीटर में, एमीटर से कलेक्टर में, फिर से कलेक्टर से, इनका पाथ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा कि मॉसफेट में करंट का डायरेक्शन क्या है, तो मॉसफेट में करंट तो होल्स की वजह से भी फ्लो कर रहा है और करंट आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फ्लो कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेशन इलेक्ट्रॉन्स का रहता है। तो करंट का डायरेक्शन कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो डायरेक्शन हमने बनाया, इलेक्ट्रॉन्स का आपका एन प्लस है, मतलब एन प्लस से नीचे जा रहा है, लेकिन इसको उल्टा दिखाएंगे, मतलब आपका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कलेक्टर से एमीटर, ठीक है, ऐसे ही फ्लो करेगा। भले इलेक्ट्रॉन्स उल्टा जा रहा है लेकिन फ्लो उसका करंट का डायरेक्शन उल्टा दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये होल्स का करंट, होल्स में होल्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, कौन सा लेयर से कौन सा लेयर में जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, कौन सा लेयर से कौन सा लेयर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और कौन सा लेयर से कौन सा लेयर में होल्स जा रहे हैं, ये हमने यहाँ से समझा, ठीक है। तो ये आपका पी मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है, ठीक है। तो लंबा हो गया है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी, ये आपका पी मॉसफेट नहीं, फिर से गलती होगा, आईजीबीटी का, ठीक है। ये आपका आईजीबीटी का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है, ठीक है। इसमें हमने आपको क्लियरली समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कौन सा लेयर में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होगा एन प्लस से, क्योंकि एन प्लस के पास एमीटर है, एमीटर के पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव वोल्टेज एन प्लस से इलेक्ट्रॉन्स को ढकेलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पी लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुए वहाँ जाएगा, उसके बाद पी लेयर से एन माइनस में, एन माइनस से पी प्लस में, पी प्लस से वापस एमीटर में, उसके बाद इनका फ्लो ऐसा होता रहेगा। अब होल्स का देखोगे, होल्स सबसे ज़्यादा इकट्ठा हुए पी प्लस के पास, प्लस मतलब एवीएल होल्स, और इनके पास कलेक्टर है, कलेक्टर के पास पॉजिटिव वोल्टेज है, तो पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से होल्स पी लेयर से एन माइनस में, एन माइनस से पी में, पी से एमीटर में, एमीटर से वापस कलेक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा होगा, होल्स का फ्लो ऐसा होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि करंट का डायरेक्शन दिखाओ, तो करंट का डायरेक्शन आप इलेक्ट्रॉन्स का ही, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट आ रहा है उसी का डायरेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा डोमिनेशन रहता है, और रियल लाइफ में जो करंट है हमारा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट को माना जाता है। तो करंट का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो के उल्टा डायरेक्शन में दिखाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपका एन माइनस से नीचे जा रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन आप नीचे से एन प्लस में दिखाओगे। करंट का फ्लो आपका एन प्लस से ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन आप करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर दिखाओगे, ठीक है। तो मॉसफेट में भले ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछा मॉसफेट में करंट का डायरेक्शन बताओ, तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो के अकॉर्डिंग आप बताओगे। इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो आपका ऊपर से नीचे है, लेकिन करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर होगा, क्योंकि वो कन्वेंशनल करंट है और उसी का डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इस मॉसफेट का एक इक्विवेलेंट सर्क्यूट होता है, मॉसफेट को कॉम्बिनेशन ऑफ, जी सॉरी, अगले क्लास में हम लोग इस आईजीबीटी का इक्वल, बार बार मॉसफेट निकल रहा है, अगले क्लास में हम लोग ये आईजीबीटी का इक्विवेलेंट सर्क्यूट देखेंगे, जो कि मॉसफेट और ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो इक्विवेलेंट सर्क्यूट, और वो इक्विवेलेंट सर्क्यूट के थ्रू भी हम लोग एक बार वर्किंग समझेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग आईजीबीटी का इक्विवेलेंट सर्क्यूट देखेंगे। तो आज क्लास में हम लोगों ने आईजीबीटी का कंस्ट्रक्शन, आईजीबीटी का करंट वर्किंग, इसमें होल की वजह से होल्स का फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, ये हमने देखा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।